अंडरस्टैंड योरसेल्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी अंदर की क्वालिटीज को जानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है कि आप जो काम करना चाहते हैं आप उस काम के लायक है भी या नहीं। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर होती हैं पहले से, और कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो इंसान को डेवलप करनी पड़ती है। अब बात आती है कि जो पहले से क्वालिटीज हैं वो कहाँ से आई और जो बाद में डेवलप करी वो कहाँ से आई। जो पहले से क्वालिटीज होती हैं वो जनरली हमारे अंदर जेनेटिक क्वालिटीज होती हैं, जो हमारे माता पिता से हमें स्किल्स मिल जाती हैं बाय बर्थ। और दूसरी क्वालिटीज की बारे में जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो क्वालिटीज वैसी होती हैं जिनको हमारे आसपास के माहौल से हम अपने अंदर डालते हैं, जब कुछ चीज़ों को हम इंटेंशनली और कुछ चीज़ों को, कुछ क्वालिटीज को हम अनइंटेंशनली अपने अंदर डाल लेते हैं। आप कोई भी काम करें उसके लिए आपको प्रिसाइज क्वालिटी जरूरी है। सपोज करिए आपको मार्केटिंग बिजनेस करना है, जहां आपके कोई दोस्त आपको रिक्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। अब मार्केटिंग बिजनेस के लिए सबसे अच्छी स्किल्स ये होती है कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उस पर विश्वास होना चाहिए, आप खुद की तारीफ करने के लायक होने चाहिए, जब दूसरों को तारीफ करना आना चाहिए। ये क्वालिटीज बेसिक्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कभी किसी की तारीफ नहीं करना चाहते, हम किसी अननोन व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, हम अननोन लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहते, हमारे कॉन्टेक्ट्स बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ऐसे ही मान लेते हैं, सपोज करिए कि आप टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर इसलिए भी बनना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने गली मोहल्ले में, जो सोसाइटी में टीचर्स को काफ़ी रेस्पेक्टफुल वे में देखा है, जो लोग उनकी इज्जत करते हैं, जो आपके घर पे कोई टीचर है तो इसलिए आपको टीचर का प्रोफेशन अच्छा लगता है, तो आप टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन टीचर बनने के लिए अगेन आपके अंदर वो स्किल्स ऑलरेडी है या आपको डेवलप करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमने कई सारे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ में बार बार फेल होते रहे हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बार बार हार का सामना किया है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन वो लोग इसको एक्सपेरिमेंट मानते थे। वो लोग लाइफ की एनालॉजी को समझ चुके थे। वो लोग समझ चुके थे कि आगे उनकी लाइफ में कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ के फैक्ट्स को डिस्कवर कर लिया था। वे लोग समझते थे कि अगर आज वे लोग हार रहे हैं तो कल उनको जीत मिलनी ही है। इसलिए वे बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे और ये प्रूव करना चाहते थे कि कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम फेल हो सकते हैं। तो उनका सोचने का जो नजरिया था, जो तरीका था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। वे लोग अपने आप को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे। वे लोग फ्यूचर की प्रेडिक्शन को जान चुके थे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्यूचर जानने के लिए कभी किसी ज्योतिषी से मिल लेते हैं, जबकि कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं, बताइए हमारा भविष्य क्या होगा। भविष्य जानने के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक किसान खेत में एक बीज लगाता है, वह समझता है कि कुछ दिनों बाद कौन सा पौधा निकलेगा। उसी प्रकार हम भी अपने अंदर जिन क्वालिटीज को डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं क्वालिटीज के आधार पर हमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप जिस काम में भी जाना चाहते हैं, आप उसी प्रकार अपने अंदर बीज डालिए, उसी तरह अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करिए। आप अंडरस्टैंड करें अपने आप को। अगर आज आप हार रहे हैं तो नेक्स्ट डेस्टिनी आपकी सक्सेस होगी डेफिनेटली। कोई आपको रोक नहीं सकता जीतने से। लाइफ में जो भी काम करें उन पर एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करें। आप क्यों ऐसे पाथ फॉलो करते हैं जो ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हैं? कुछ लोगों को कुछ रास्तों को फॉलो करके सक्सेस मिल गई है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप भी वही काम करेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो रास्ते उन लोगों के खुद के बनाए हुए थे, उनकी क्वालिटीज के आधार पर। तो क्यों ना आप भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके अपने रास्ते खुद चुने। दूसरों के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। अपनी क्वालिटीज का अंदाजा लगाइए और अपने लिए खुद रास्ता बनाइए। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उन्हीं फॉर्मूला से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यू कैन डेवलप योर ओन फॉर्मूलाज। इसी तरह लाइफ की एनालॉजी को अगर आप समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, तो अपनी एजुकेशन को आपको लाइफ में उतारना पड़ेगा। हम लोग अपनी एजुकेशन को दिमाग में तो उतार लेते हैं, लेकिन दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते। मैं कई बार अपने ऐसे दोस्तों से मिल चुका हूं, बात कर चुका हूं, जिनके पास सारी क्वालिटीज हैं,
जिनके पास सारी ऐसी प्रिसाइज क्वालिटीज हैं जिनके कारण वो लोग उस जॉब में जा सकते थे जिनमें वो जाना चाहते थे, लेकिन वो फाइनली फेल हो जाते हैं। तो कुछ तो रीजन है। हर एक सक्सेसफुल इंसान जब सक्सेस लेने के बाद किसी मुकाम पे खड़ा होता है तो वह अपनी गलतियों को देख पाता है, क्योंकि उसके पास एनालाइजिंग पावर होती है। उस समय वो समझ सकता है कि उसने क्या गलतियां की है। लेकिन एक स्ट्रगलर जो किसी जॉब को, किसी करियर को पाने में दिन रात मेहनत कर रहा है, वो कुछ गलतियों को बार बार कर रहा है, उनको वो समझ नहीं पाता। तो यहां ध्यान देने की बात है कि हमें उन गलतियों को अंडरस्टैंड करना है, उन हर्डल को आइडेंटिफाई करना है। हम जितनी जल्दी उन हर्डल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, इतनी जल्दी अपने अंदर प्रिसाइज क्वालिटीज को जान पाएंगे। जब हम अपने अंदर कुछ क्वालिटीज को डेवलप कर लेंगे तो हम किसी भी काम में हाथ आजमाएंगे, हमें सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही साइंस के भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनको कुछ लोगों ने किया है और प्रूव कर दिया। कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ नए फॉर्मूलास बनाए उन्होंने, कुछ नए प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाए, जिस फार्मूला से, जिस टेक्निक से बनाए, हम वैसे ही प्रोजेक्ट को अलग टेक्निक से बना सकते हैं। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो यहां हमें जरूरत है अपने आप को अंडरस्टैंड करने की, अपने आप को समझने की। काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर काम में आप कितनी भी सक्सेस पा सकते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा, उस काम के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर आपको किसी भी काम में, कोई भी काम करिए आप लाइफ में, अगर आप उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहली बात होती है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप कोई भी काम करें, उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लें, उस काम को समझ लें। आप काम को जानते नहीं हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसमें कूद पड़ते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद फेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं ये काम करने के लायक नहीं है, इस काम में नुकसान हो जाता है। तो इसलिए प्लीज आप किसी भी काम को करने की कोशिश करने से पहले आप उस काम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड जरूर कर लें। दूसरा मैंने बात बताई है कि आप हमेशा रिटन स्ट्रेटेजी पे बिलीव करें। अगर आपके पास रिटन स्ट्रेटेजी होगी तो आप लाइफ में कहीं भी आगे जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास जितने भी जो भी काम्स के इन आउट्स होते हैं, आप उसमें राइट करिए। आप जितने काम को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट करेंगे, उनको लिखकर जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या गलतियां हैं जो आप कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आपने बार बार करी हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल भी सकते हैं, लेकिन अब अगर आपके पास रिटन स्ट्रेटेजी है ही नहीं तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी बदलेंगे। इसलिए अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दूसरा मेक नोट्स, एंड तीसरा रिवाइज। आप अपने काम को बार बार करें, बार बार करें, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया आपको कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने बल्ब को इन्वेंशन करने के लिए कई बार एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो फेल होते रहे। वो बार बार उसी काम में लगे रहे। वो ये भी तो कह सकते थे कि अब ये बल्ब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें मैं कई बार फेल हो चुका हूं, लेकिन इतनी बार फेल होने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया जो दुनिया में सबसे नया था, सबसे अलग था। इसी तरह आपको अपने काम में एक जिद का रखना बहुत जरूरी है। अपने काम में जिद रखें, बार बार कोशिश करते रहें, अपनी स्ट्रेटजी बदलें और अपने आप को आंकने की कोशिश करें, अपने आप को समझें, अपने अंदर की जो क्वालिटीज हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करें। आप जितना अपने अंदर की क्वालिटीज को डेवलप कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप क्वालिफाई करेंगे किसी भी काम में। आई होप मेरी इन बातों से आप अपने आप को समझ पाएंगे और कभी भी अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन कराने के लिए किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाएंगे। आप खुद अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को समझिए, अपनी क्वालिटीज को समझिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करते रहें। सफलता आपको मिलेगी। नमस्कार।